दोस्तों, कभी आपको लगता है कि आपके घर में धन की कमी है? ऐसा लगता है कि पर्याप्त पैसा नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है। तो जो मैं छोटी-छोटी सी बातें बता रही हूँ, छोटे-छोटे से उपाय बता रही हूँ, यदि आप अपने डेली रूटीन में यदि इन उपायों को कर लेते हैं, तो आपकी धन संबंधी समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बनेगी। और ये उपाय नहीं कह सकते हैं, इनको आप दैनिक जीवन में हर व्यक्ति को, हर गृहिणी को, हर महिला को ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर में सुख समृद्धि और आपके लिए पैसे की, धन की बारिश भी कहूँ तो शायद कम हो। क्योंकि हम अपने देवी देवताओं को समर्पित करके कोई कार्य करते हैं, उनके पूजन के हिसाब से यदि हम कोई कार्य करते हैं, हर कार्य में यदि हम अपना समर्पण प्रभु के प्रति रखते हैं, तो अपने आप ही हमारा हर कार्य पूजा के रूप में हो जाता है। और महिला का तो धर्म बनता है कि जब वह कोई भी कार्य करती है तो उसको एक भावनात्मक रूप से प्रभु से जुड़ना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड है। वो किचन में पूरे दिन महिला ही कार्य करती है। यदि खाना बनाना है तो महिला को बनाना है, घर में सफाई करना है तो महिला को करना है। इस प्रकार आप कैसे अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे से कार्य कर कर अपने पति को लंबी आयु प्रदान करवा सकती हैं, धन संबंधी समस्या समाप्त करवा सकती हैं, अपने बच्चों को बुरी दृष्टि से, बुरी आत्माओं से बचा सकती हैं। बुरी परेशानियाँ जो कभी हम हर माएँ घर में बैठी बैठी डरती रहती हैं कि यदि पति बाहर गए हैं, जब तक वह घर में ना आ जाएं, वह स्वस्थ होंगे कि नहीं, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कोई परेशानी में तो नहीं है। यदि बच्चे हमारे पढ़ने भी जाते हैं तो वह समय हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है निकालना। हर समय एक डर सा बना रहता है, क्योंकि समय भी ऐसा चल रहा है कि अचानक से कुछ भी गलत सुनने को मिल जाता है। मैं जो बताने जा रही हूँ इसको अवश्य बहुत ही ध्यान से सुने और हर महिला को, प्रत्येक महिला को इन उपायों को अपने घर में करना चाहिए। जैसे यदि आप महिला हैं, घर में खाना तो बनाती ही होंगी। अब सबसे पहले तो किचन को, जब आप सुबह उठते हैं, आप चाय भी बनाते हैं, उससे सबसे पहले आप पूरा स्टैंड साफ़ करें, गैस साफ़ करें और गैस को प्रणाम करके, जब गैस प्रज्वलित करते हैं उसे प्रणाम करके तभी आप चाय बनाने के लिए उस पर बर्तन रखें। आप देखना आपका घर सुख समृद्धि से, ऐश्वर्य से भर जाएगा, क्योंकि अग्नि ही वो देव हैं जिनके कारण हम अपने आप को भोजन दे पा रहे हैं। अग्नि को प्रणाम करने से हमारा पूरा जो भोजन होता है वो देवताओं को समर्पित हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, जैसे आप भोजन बनाने खड़े हुए हैं तो कभी भी चिड़चिड़ करके या मन में बुरी भावना रख के, उदास रह के ना बनाएं। आपको भोजन बनाना है, आप उसको प्रसाद के रूप में बनाते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं, मोबाइल में अच्छे से भजन लगा सकते हैं, मन में कुछ अच्छे से गाने गुनगुना सकते हैं, प्रभु का नाम ले सकते हैं। आप यह सोचिए कि ये प्रभु के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। यदि ये भावना रखेंगे तो बिल्कुल 100% वो प्रसाद ही बन जाएगा। और जो व्यक्ति आपके उस भोजन को ग्रहण करेगा, आपके पति हों, आपके परिवार के अन्य सदस्य हों, उस भोजन को जब ग्रहण करेंगे तो उनको कई प्रकार की जो भी उनके साथ परेशानियाँ आने वाली हैं वह परेशानियाँ दूर होती चली जाएंगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि आप जब आटा लगाते हैं, आटा गूंथते हैं, तो आप उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं गूंथ के रख दें। होता यह है कि हम थोड़ी देर आटा गलाकर छोड़ते हैं, उसके बाद हम रोटियां, फिर से आप उसे 15-20 मिनट रखती हैं और उसके बाद रोटियां बनाना शुरू करती हैं। जब आप आटा लगा कर रखते हैं, गूंथ कर रखते हैं, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, आप रखते हैं तो उस पर अपनी उंगलियों की छाप अवश्य छोड़ें। आप शायद नहीं जानते हो, जो आटा बिना उंगलियों की छाप के छोड़ा जाता है वह पिंड का स्वरूप ले लेता है, वो प्रेतों को समर्पित हो जाता है। वह भोजन हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा या हमारे द्वारा भक्ष्य योग में नहीं रहता। हमें नहीं करना चाहिए। या हम यदि देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो देवी देवता भी उसको ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी आप आटा लगाते हैं, आटा उसनते हैं, तो उसके बाद आप अपनी उंगलियों की छाप अवश्य छोड़ें।
आप जब आटा लगाते हैं, मैं 2-3 सामग्री बताऊंगी, उसमें से जो भी आप चाहें, बिल्कुल थोड़ी सी सामग्री, या तो आप कच्चा दूध डालें, थोड़ा सा डाल सकते हैं, 4-5 बूंद बहुत है। आपने कच्चा दूध डाल के यदि आटे को लगाया और उसके बाद आपने रोटियां बनाई, उसकी जो खुशबू आती है माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक वातावरण बन जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने लगती है, पैसों के भंडार भरने लगते हैं। आपको ये प्रतिदिन अपने रूटीन में बना लेना चाहिए। यदि कोई ऐसी समस्या है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, रूटीन नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन यह कार्य अवश्य करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ है, यदि आप दूध नहीं डाल पा रहे हैं तो थोड़ा सा घी और थोड़े से दाने शक्कर के, मैं मीठा करने की नहीं कह रही हूँ, आप भोग के स्वरूप, क्योंकि शक्कर ऐसी मीठी वस्तु है जिसका भोग भगवान ग्रहण करते हैं। आप जब 4-5 दाने डाल देते हैं, और मैं कहूँगी यदि आप मूलांक, आपको मालूम है आपका क्या मूलांक है, उतने दाने डालें। आपका 2 मूलांक है तो 2 मूलांक के आप 2 दाने डाल सकते हैं। यदि आपका 8 मूलांक है तो आप 8 दाने डाल सकते हैं। इस प्रकार अपनी मूलांक की राशि जितने आप यदि शक्कर के दाने डालते हैं तो भी बहुत श्रेष्ठ है। यदि आपको लगता है कि आपके पास इतना समय नहीं है तो आप थोड़े से शक्कर के दाने ऐसे ही डाल दें। और अंत में जब आप आटे को लोच लगा कर रखते हैं, गूंद कर रखते हैं, तो उसके बाद आप थोड़ा सा घी लें और उस आटे को पूरी तरीके से लपेट दें। इससे एक फ़ायदा तो आपको यह होगा कि आटा सूखेगा नहीं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि आटा सूखेगा नहीं, मैंने इसलिए कहा है कि जब आप घी लगा के रखते हैं तो घी भी एक देवी देवताओं को समर्पित चीज़ होती है, और आप जब घी लगा कर रखते हैं आटे में तो भगवान को समर्पित हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। आपने देखा ही होगा, हर जो भी भगवान होते हैं, जो भी देवी देवता होते हैं, माँ होती हैं, उन्हें आप हलवे का भोग समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें घी होता है, शक्कर होती है। आप रोज़ तो प्रतिदिन तो घी हलवा नहीं बना सकते हैं। आप आटे में थोड़े से दाने शक्कर के और यदि थोड़ा सा घी डालकर आटा लगाते हैं तो यह आपके देवी देवताओं को समर्पित हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। अब मैं कहूँगी कि आप जब तवा गरम करने रखें तो उस पर भी 2-3 सामग्रियाँ ऐसी हैं जिसे डालते हैं। जैसे आपके यहाँ हमेशा ऐसा रहता है कि कोई ना कोई सदस्य, कोई ना कोई मेंबर हमेशा बीमार रहता है, तो आप उस पर कच्चे दूध के छींटे दें। तवे पे जब तवा आप रखते हैं तो उस पर सबसे पहले जब वो गर्म हो जाए, अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, तो आप ज़रा सा 2-4 बूंदें दूध की लें और छींटे दे दें। जब एकदम छनदनी आवाज़ होगी और दूध की खुशबू उड़ेगी, आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी बीमारियां होगी, जो भी अनावश्यक चीज़ें होंगी, वह दूर हो जाएंगी। आप यदि धन संबंधी कोई समस्या से ग्रस्त हैं तो आप चुटकी भर नमक अवश्य तवे पर डालें और उसके बाद रोटी डाल सकते हैं। जब पहली रोटी गाय को देते हैं जो, आप वो रोटी उस पर सेक दें। बिल्कुल चुटकी भर नमक डालेंगे, वो रोटी में लग जाएगा और रोटी आप गैया को दे सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पहली रोटी गाय को दें और अंतिम रोटी कुत्ते को दें। जिस घर में पहली रोटी गाय को दी जाती है, अपने आप यदि आप भोग नहीं भी लगाते हैं प्रभु को, तो 33 कोटि देवी देवताओं को स्वयं भोग लग जाता है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन यदि आप रूटीन में कर लेते हैं तो आपके घर में धन का भंडार, खुशियों का भंडार, सुख, शांति सभी आपके घर में अपने आप चली आती हैं। उसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। और महिला का धर्म होता है कि हम जो भी कार्य करें, इस कार्य में आपको अलग से कुछ भी नहीं करना, न पूजन करना है, न पाठ करना है, बस थोड़ा सा अपना रूटीन बनाना है। कर देखें और विश्वास के साथ आप देखेंगे आपके जीवन में अवश्य बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।